Hello and welcome, my dear students and my dear viewers. In today's session, we are going to discuss exercise 2.4. We have a question number 1. Let me read the question. Maria thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमसे लास्ट पे पूछा गया है हम उसी को मान के चलते हैं, लेट या एक्स। मारिया एक लड़की थी, उसने एक नंबर के बारे में बेटा सोचा है, फिर उसने उस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है 5/2। देन शी मल्टीप्लाइज द रिज़ल्ट बाय 8। फिर जो उसको आंसर आ गया बेटा रिज़ल्ट, उसने उसको 8 से गुना किया है, 8 से मल्टीप्लाई किया है, 8 से भाग दिया है। द रिज़ल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, उसके बाद जो मारिया को रिज़ल्ट आ गया वो 3 गुना ज़्यादा था जो उसने नंबर जिसके बारे में उसने पहले सोचा था, जिस नंबर के बारे में उसने सबसे पहले सोचा था। तो हमसे पूछा गया है बेटा व्हाट इज़ द नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा, सबसे पहले मुझे पता नहीं है कि मारिया ने कौन से नंबर के बारे में सोचा है, कौन सा नंबर थिंक किया है। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे लेट द नंबर थॉट बाय मारिया इज़ एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, मारिया ने उसको सब्ट्रैक्ट किया है 5/2 फ्रॉम इट, उससे सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब एक्स से सब्ट्रैक्ट किया है 5/2। फिर मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया, फिर मारिया ने इसको मल्टीप्लाई किया है 8 से, फिर द रिज़ल्ट नाउ, अब जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो 3 टाइम्स हैं द सेम नंबर थॉट बाय मारिया। मारिया ने किस नंबर के बारे में पहले सोचा, एक्स। तो हम एक्स को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। नाउ द जॉब इज़ डन। अब हम इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ओब्लिक क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 इंटू एक्स माइनस 5/2 इज़ 3x। देखो बेटा, अब हम इस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स इज़ 8x, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, जो मैंने यहाँ पे किया है, इज इक्वल टू 3x। देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप बेटा, 8x इसको हमने क्रॉस में कैंसिलेशन की है, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, फिर 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 5 4 आर 20 इक्वल टू 3x। उसके बाद हम बेटा लाइक टर्म्स को एक साइड रखेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बाय टीपी ट्रांसपोजिशन से। तो 8x 3x वेरिएबल है, इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया, ये बना -3x। -20 को जब हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है तो ये बन गया +20। तो यहाँ पे बेटा हमें रिजल्ट आ गया 8x - 3x इज़ 5x, 5x इक्वल 20। फिर हमने कैंसिलेशन की है, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, तो x का वैल्यू बेटा हमारे पास 4 आ गया। तो हम लास्ट पे लिखेंगे Therefore the number thought by Maria is equal to 4। तो जो जिस नंबर के बारे में मारिया ने सोचा है वो नंबर बेटा है 4। उसके बाद बेटा दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers became twice the other new number. What are the numbers? हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 गुना ज़्यादा है दूसरे नंबर से। दिस मीन्स हमारे पास 2 नंबर्स होंगे। उसके बाद अगर हम 21 दोनों को ऐड करेंगे दोनों साइड से, देन जो वन ऑफ द न्यू नंबर्स उनमें से जो एक नंबर है बेटा वो ट्वाइस बन जाएगा दूसरे नंबर से। तो हमें फाइंड करना है व्हाट आर द नंबर्स। तो हम पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक पॉजिटिव नंबर क्या है। देन अनदर पॉजिटिव नंबर इज़ इक्वल टू 5x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एक जो पॉजिटिव नंबर है
वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगा अनदर नंबर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहला पॉजिटिव नंबर x है, या मैं ये भी लिख सकता हूँ लेट अनदर नंबर इक्वल टू x। देन जो अनदर नंबर है वो किसके बराबर आ गया, 5x। अगर मैं यहाँ पे अनदर नंबर लिखूँगा, फिर मैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखूँगा देन फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 5x। तो हमने सिंपल लिखा है बेटा, पहले नंबर को मैंने x के बराबर रखा है, फिर क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पॉजिटिव नंबर जो है बेटा वो 5 गुना है दूसरे नंबर से। तो पहला नंबर अगर मैंने x रखा है, दूसरा जो नंबर होगा वो 5 टाइम्स x होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद और एक बात क्वेश्चन में मेंशन की गई है, नाउ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब मैं 21 ऐड करूँगा बेटा इन दोनों नंबर से, देन द नंबर्स बिकेम, जो फर्स्ट न्यू नंबर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा x प्लस 21। एंड अनदर न्यू नंबर जो मैंने 5x रखा था उसको मैं 21 ऐड करूँगा, क्योंकि ये हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद और एक कंडीशन दी गई है, अगर हम इन नंबर्स को 21 ऐड करेंगे तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से ट्वाइस बन जाएगा, यहाँ जो न्यू नंबर है वो दूसरे नंबर से ट्वाइस बन जाएगा। तो मैंने यही लिखा, न्यू नंबर है 5x प्लस 21 इज इक्वल 2 टाइम्स जो पहला नंबर है ओरिजिनल नंबर है वो है x प्लस 21। देखो द न्यू नंबर्स बिकेम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक नंबर जो है न्यू नंबर है वो दूसरे नंबर के ट्वाइस बनेगा, दूसरा जो न्यू नंबर आ गया। तो मैंने वही लिखा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 21, क्योंकि ये दोनों नंबर्स न्यू थे। जब मैंने x लिया फिर को मैंने 21 ऐड किया तो न्यू नंबर मिला। तो इसी तरह जब मेरे पास एक नंबर था 5x, फिर मैंने इसको 21 ऐड किया, ये भी न्यू नंबर है। अब ये वाला जो न्यू नंबर है ये इसके ट्वाइस बन गया। क्यों बन गया ऐसा मैंने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया था। उसके बाद 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स इज़ 2x, फिर इसी तरह 2 इंटू 21 इट इज़ 42। अब हम टीपी का यूज़ करेंगे, 5x प्लस 2x जब मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो ये बनेगा -2x इक्वल टू 42 माइनस 21। 5x माइनस 2x इज़ 3x, 42 माइनस 21 इज़ बेटा 21। अब हमने कैंसिलेशन की है, 3 1 आर 3, 3 7 आर 21, तो x का वैल्यू मुझे आ गया 7। तो हम लास्ट पे ये लिख सकते हैं, डियर फॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 7, जो पहला नंबर है बेटा वो 7 के बराबर आ जाएगा। एंड अनदर नंबर इक्वल टू 5x मीन्स 5 इंटू 7 इज 35। दिस completes your question number 2. Now moving on the question number 3. Question number 3 is very important question, most important question. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है x y, ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं इनके डिजिट्स को सम करूँगा बेटा वो 9 के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिट्स प्लेस पे डिजिट x होगा तो दूसरी टेंस प्लेस पे क्या डिजिट होगा, 9 माइनस एक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि इन दोनों का जब मैं इन दोनों को सम करूँगा, ऐड करूँगा, तो मुझे रिज़ल्ट आ जाएगा 9c। देखो x प्लस 9 माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा सिर्फ 9। समझ आया? तो इसलिए हमने x लिखा है। तो दूसरी बात, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अब अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 12, अब मैं इस डिजिट को इंटरचेंज करूँगा, 2 में ले जाऊँगा टेंस प्लेस पे, 1 में ले जाऊँगा वंस प्लेस पे। ये होता है डिजिट्स को इंटरचेंज करना। इट इज़ फाउंड दैट, तो हमने ये पाया है जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया है, जो न्यू नंबर मुझे आ गया वो बड़ा है ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। कितना बड़ा है? बाई 27। तो हमसे लास्ट पे पूछा गया है व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, हमें उस 2 डिजिट नंबर को फाइंड करना है। मीन्स
हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर टू फाइंड द टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे इसका सोल्यूशन, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9, क्योंकि बेटा ये मुझे वहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है। लेट डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल टू एक्स। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ऐसे ही उसको अप्रोच करना है। तो उसके लिए टेन डिजिट एट वंस प्लेस मैंने एक्स रखा है या यूनिट्स प्लेस, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब ऐसा क्यों मैंने रखा है बेटा, अब क्वेश्चन आप रेज भी कर सकते हो। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट वाई यू राइट 9 माइनस एक्स हियर, इज इट मैंडेटरी टू राइट 9 माइनस एक्स हियर? यस, इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज हमें दिया गया है सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9। अगर मुझे यहाँ पे दिया गया होगा सम ऑफ डिजिट्स इज़ 8, तो मैं दूसरा डिजिट लिख सकता हूँ टेंस प्लेस पे 8 माइनस एक्स। अगर मुझे दिया गया था वर्ड प्रॉब्लम में सम ऑफ डिजिट इज़ 13, तो मैं टेंस प्लेस पे अपना डिजिट लिख सकता था 13 माइनस एक्स। माइंड इट, ये बात याद रख लेना। उसके बाद बेटा सिंस टू डिजिट नंबर जो हमारे पास होता है वो होता है 10 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ जो मैंने बगल में दी है। 12 मेरे पास, दिस इज़ अ टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर किसके बराबर होता है? ये होती है वंस प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस। तो ये होता है 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा, +1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस। क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये होती है टेंस प्लेस। यहाँ पे हम इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये होती है वंस प्लेस। अब हम देखेंगे बेटा इस 12 को मैं कैसे लिखूँगा, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस दैट इज़ 1, +1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस वो है 2। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 10 1 आर इक्वल टू 10, 10 1 आर होता है 10, +2 1 आर होता है 2। तो 10 + 2 इज़ 12। मोस्ट वेलकम, मुझे अपना टू डिजिट नंबर आ गया। तो आपको याद रख लेना है बेटा, सिंस टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस +1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस। सो 10 इंटू, अब हम अपने नंबर्स को कॉपी करेंगे। डिजिट एट टेंस प्लेस जो मैंने रखा है बेटा वो किसके बराबर मैंने रखा है, 9 माइनस एक्स +1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस, उसको हमने x के बराबर रखा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 9 आर 19, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस x 1 आर x। अब देखो बेटा 19 अपनी जगह रहेगा, -10x प्लस x ये लाइक टर्म्स हैं। 10x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। फिर रहा मसला साइन का, बड़ा नंबर 10x है उसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगी। तो टू डिजिट नंबर मुझे अब आ गया किसके बराबर है, 90 माइनस 9x। अब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, दैट इज़ 10 इंटू जो टेंस प्लेस पे डिजिट है अब इसको यूनिट्स प्लेस पे लाएंगे। वही मैंने लिखा है 10 इंटू डिजिट एट यूनिट्स प्लेस +1 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस। अब देखो बेटा 10 इंटू डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, 10 डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस x था, +1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस टेंस प्लेस सॉरी वो 9 माइनस एक्स था। फिर 10x प्लस 9 इंटू 1 इज़ 9, प्लस माइनस होता है माइनस तो 9 माइनस एक्स। अब देखो बेटा लाइक टर्म क्या है, 10x और यहाँ पे है -x। जब 10x को हम -x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 9x, वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर और बच गया हमारे पास +9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में मुझे दिया गया है जब हम इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे बेटा, जब हम इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो रिज़ल्ट ओरिजिनल नंबर है वो बढ़ जाएगा 27 से, उसको हमें ऐड करना है 27। तो मैंने यहीं पे यहाँ पे यही लिखा है बेटा, 9x प्लस 9 इज़ 90 माइनस 9x, मैंने ब्रैकेट को हटाया +27। अब उसके बाद बेटा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन है, 90 और 27। जब हम 90 को 27 से ऐड करेंगे, 0 प्लस 7 इज़ 7, 9 प्लस 2 इज़ 11, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 117। और बचा क्या यहाँ पे, -9x। उसके बाद मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स, 9x यहाँ पे इसका वेरिएबल यहाँ पे है, ये इसका बाई दूर चला गया, ये अपने बाई को कह रहा है मेरे पास पास आ जा, तो ये इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा +9x। इसी तरह 117 इसका बाई भी दूर चला गया कहीं रहने के लिए, तो ये अपने भाई को चाहता है कि मेरा भाई अपने पास आना चाहे, तो ये इसको यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी -9 से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट स्टेप पे हम अब पहुंचने वाले हैं। 9x प्लस 9x इज़ 18x इक्वल टू 117 को जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 माइनस 9 होता है 8, तो हमारे पास बचा है 8। अब हम डायरेक्ट कैंसिलेशन करेंगे। अब वो चला गया ज़माना जब हम ऐसे लिखते थे 18 डिवाइड बाई 108। हमें थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहिए अब, क्योंकि इन ऑर्डर टू सेव और टाइम। देखो बेटा, अब उसके बाद 18 1 आर 18 इंटू 6 इज़ 108। कैसे, देखो 18 इंटू 6 8 6 आर होता है 48, 4 आ गया कैरी, 6 1 आर 6, 6 प्लस 4 इज़ 10। तो मोस्ट वेलकम, 18 1 आर 18, 18 6 आर 108। अब हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी को कहते हैं जो अननोन क्वांटिटी थी। अब हमने उसको फाइंड किया है बेटा, वो किसके बराबर आ गए, 6x इक्वल टू 6। तो हम लास्ट पे अपना 2 डिजिट नंबर लिखेंगे। हैंस 2 डिजिट नंबर इज़ 90 माइनस 9x, क्योंकि हमने पहले लिखा है सिंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 90 माइनस 9x के बदले हम 6 रखेंगे। 19 माइनस 54 इज़ 36। देखो, सी द ब्यूटी ऑफ द आंसर। देखो बेटा, जब हम 3 और 6 इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, हमें आ जाएगा 9। अब जब हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो वंस प्लेस का डिजिट लिखेंगे टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस का डिजिट लिखेंगे वंस प्लेस पे। देखो, इनके बीच में आप कितना अंतर आ जाएगा, 13 माइनस 6 इज़ 7, तो 5 माइनस 3 इज़ 27, तो डिफरेंस आ गई 27। तो ये वाला जो रिवर्स जब हमने डिजिट्स को किया, ये बड़ा है, कितना बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, इट इज़ 27 बिगर देन ओरिजिनल नंबर। क्योंकि जब हम 36 को 27 ऐड करेंगे, जब हम 36 को 27 ऐड करेंगे, तो हमें आ जाएगा 63। देखो बेटा, 7 प्लस 6 इज़ 13, 1 आ गया कैरी, 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 प्लस 1 इज़ 6। So it was an interesting and most important question. I hope you have enjoyed this session. I wish you all the best. Stay tuned, stay connected.